वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आपकी मैराथन क्लासेस चल रही हैं। आशा करते हैं आपके 3 पेपर काफ़ी अच्छे गए होंगे। तो आज ये हमारे पास लास्ट पेपर बचा हुआ है आईओटी का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसकी ऑलरेडी हमने आपको एक मॉक टेस्ट क्लासेस दी थी और इसका गेस्ट पेपर के क्वेश्चन आंसर आपको बता दिए। सारा कुछ मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पे बता दिया था। आशा करते हैं कि आपने वो वीडियो देखी होगी तो 100% आपको पेपर में क्वेश्चन फंसेंगे और 100% आप पेपर को पास कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे फटाफट मैराथन क्लास नंबर सेकंड होगी, जिसमें कि हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकेंगे 100, 200, 250 जितने भी क्वेश्चन हमारे पास होंगे हम आपको सॉल्व करवा देंगे। तो फटाफट चलिए इसको ज्वाइन कर लेते हैं, कल के एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन नए भी हैं, कुछ क्वेश्चन हो सकता है ना भी मिले, लेकिन आपको आने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है इसमें है, व्हाट इज द रेंज ऑफ जेड वेव। जेड वेव की रेंज कितनी होती है यहाँ पे? तो ऑप्शन इसका बनेगा 30 से लेके 100 मीटर के बीच में होती है। जेड वेव आपका क्या है? लो पावर मैक प्रोटोकॉल डिजाइन है, जो कि स्पेशली हम लोग यूज करते हैं स्मार्ट होम और स्मॉल बिजनेस के डोमेन के लिए। ठीक है, तो इसकी रेंज होती है कितनी? 300 से लेके 100 मीटर। नोट कर लें, पहले का ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज यूज टू जिग बी स्मार्ट एनर्जी। जिग बी स्मार्ट एनर्जी में हम लोग कौन सी टोपोलॉजी यूज करते हैं? तो ये एक आईओटी की एप्लीकेशन होती है, ठीक है, जो कि वाइड एरिया नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें जो हम लोग कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं? स्टार टोपोलॉजी का यूज करते हैं। तो ऑप्शन बन जाएगा सी, स्टार टोपोलॉजी। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल डज नॉट एग्जिट एट ए डेटा लिंक लेयर। कौन सी यहाँ पे बोल रहा है प्रोटोकॉल है जो कि डेटा लिंक लेयर में एग्जिस्ट नहीं करता है? तो इसमें हो जाएगा सिक्योर एमक्यूटीटी, क्योंकि सिक्योर एमक्यूटीटी जो है एक सेशन लेयर प्रोटोकॉल होती है, जो कि एक्सटेंड वर्जन है आपका एमक्यूटीटी प्रोटोकॉल का। ठीक है, तो जिस कारण से ये आपका इन्वॉल्व नहीं होती है, तो हो जाएगा सिक्योर एमक्यूटीटी। ठीक है, बाकी तीनों आपकी वैली करेंगी। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ एसपीआई कंट्रोलर। एसपीआई कंट्रोलर यहाँ पे क्या होता है, कौन सा टाइप है? तो देखिए, एसपीआई कंट्रोलर इज टाइप ऑफ एसपीआई कंट्रोलर दैट इज यूज टू डेटा सीक्वेंस, यानी कि डेटा को क्यू में लगाता है फ्रॉम द एसपीआई बस। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन बनेगा क्विट क्विट एसपीआई। ठीक है, तो ये सीरियल में लगाने का काम बेसिकली करता है एसपीआई कंट्रोलर को। तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज एमक्यूटीटी प्रिमिनरली यूज्ड। एमक्यूटीटी का प्रिमिनरली हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं? यूजर कम्युनिकेशन है यहाँ पे, स्टार्ट सिस्टम ट्रांसफर, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन या क्रिएट कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन बनेगा सी, एमक्यूटीटी इसे पब्लिक मैसेजिंग प्रोटोकॉल होता है आपका। ठीक है, जो कि डिजाइन किया गया लाइट वेव मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए, जो कि आईबीएम आपकी मशीन होती है। तो मशीन यानी कि आईबीएम जो मशीन होती है आपकी मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन है, एक बिजनेस मशीन है। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे है, जो कि कह रहा है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ जेड वेव। जेड वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो जेड वेव की फ्रीक्वेंसी होती है लो पावर के अनुसार 908.42 गीगाहर्ट। 908.42 गीगाहर्ट, यानी कि ए ऑप्शन बनेगा। 900 नोट कर लें, जेड वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 908.48 गीगाहर्ट। 37, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ टेक्टाइल सेंसर। टेक्टाइल सेंसर का दूसरा नाम क्या होता है यहाँ पे? तो देखिए, टेक्टाइल सेंसर का दूसरा नाम होता है टच सेंसर। देखिए, टेक्टाइल सेंसर इज आल्सो कॉल्ड टच सेंसर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सेंसर यूज करते हैं फॉर डिटेक्टिंग फिजिकल टच के लिए। ठीक है, तो दिस साइज ऑफ दिस सेंसर इज वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा होता है, जिस कारण से टेक्टाइल्स को हम लोग टच सेंसर भी कहते हैं। तो ऑप्शन बन जाएगा डी। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपेसिटिव टच सेंसर इन आईओटी। कितने कितने टच सेंसर बेसिकली होते हैं कैपेसिटिव टच? तो यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा 2 टाइप के होते हैं। जिस पहला होता है आपका प्रोजेक्टेड कैपेसिटिव सेंसिंग और दूसरा होता है सरफेस। ठीक है, सरफेस कैपेसिटिव सेंसिंग। तो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। 2 टाइप्स के आपके होते हैं, दोनों को नाम मैंने बता दिया, प्रोटेक्टेड कैपेसिटिव सेंसिंग, दूसरा होता है सरफेस कैपेसिटिव सेंसिंग। ठीक है, दो हो गए आपके। 39 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग टच सेंसर इज यूज्ड इन सेल फोन। सेल फोन में हम लोग कौन सा टच सेंसर यूज करते हैं? हम लोग हमेशा यूज करते हैं, तो देखिए, जो भी हमारा सेल फोन होता है उसमें एक कैपेसिटिव आपका टच सेंसर लगा होता है, जो कि काफी सेंसुअल होता है, जिससे कि हम लोग उस डिवाइस को टच कर पाते हैं और वर्क कर पाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा सी। तो आपको ये पता चल गया, मोबाइल हम लोग को जो टच सेंसर होता है वो कौन सा होता है? कैपेसिटिव टच सेंसर। पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
40 नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज जीएसएन वर्क। तो जीएसएन को पहले फुल फॉर्म समझ ले। जीएसएन स्टैंड फॉर ग्लोबल सेंसर नेटवर्क, और जीएसएन वर्क करता है जावा लैंग्वेज, बिकॉज जावा जो आपकी पोर्टेबल नेचुरल लैंग्वेज है, और जो अदर लैंग्वेज जैसे कि आपकी सी, सी प्लस, पाइथन है, ये आपकी हैं, ये पोर्टेबल को सपोर्ट नहीं करती हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा 40 का बी, यानी कि जावा। ठीक है, समझ में आ गया। कुछ क्वेश्चन इसमें नेटवर्किंग के भी आपको मिलेंगे। 41 कह रहा लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, विच ऑफ द फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ ए शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क। शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क यहाँ पे कौन सा कहलाएगा, वाईफाई। की शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क होता है आपका जो कि 10 मीटर में आपका ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। अगर वैसे की बात करें वायरलेस की, तो 50 मीटर या 100 मीटर या 200 या 300 मीटर की रेंज में ये आपका वर्क करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा वाईफाई। बाकी देखिए कोई भी कनेक्टिविटी आपको नहीं देता, इंटरनेट आपको कोई कनेक्टिविटी या रेंज कोई प्रदान नहीं करता। www VPN ये कोई आपको रेंज नहीं प्रदान करते हैं। ठीक है, आपको शॉर्ट रेंज बोला, तो शॉर्ट रेंज के लिए वाईफाई ऑप्शन यहाँ पे बनेगा। तो ठीक है, समझ में आ गया। काफी अच्छे क्वेश्चन थे, आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फटाफट इसको नोट कर लें। आगे चलते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे नया टॉपिक जो कि होगा आपका क्वेश्चन नंबर 1। आईओटी का फुल फॉर्म पूछा गया है। आईओटी स्टैंड फॉर, देखिए कितने आप बेसिक क्वेश्चन आने वाले हैं, अब आपको यहाँ पे और ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए बेसिक क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। आईओटी स्टैंड फॉर, आईओटी को हम लोग क्या बोलते हैं, आईओटी को हम लोग बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बहुत से लोगों को हो सकता है ना भी पता हो, तो आज पता चल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर बी, आईओटी को हम लोग बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, विच मींस, इसका मतलब क्या होता है, असेसिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है डेली यूजेबल इक्विपमेंट, जो डिवाइसेस होती है ओवर इंटरनेट पे हम लोग यूज करते हैं या फिर हम लोग घरों में यूज करते हैं, वो सारी बेस्ड होती हैं आईओटी पे। ठीक है, इसकी एक थ्योरी है ये आपकी। ऑप्शन बन जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आईओटी। आईओटी के संदर्भ में कौन सा इसमें ट्रू वाक्य होगा। तो दिया गया द टर्म थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स रिफर टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन डे ऑफ लाइफ। बिल्कुल सही है। आईओटी हैज ए ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस। बिल्कुल सही है। तो आप आंखें बंद करके ऑप्शन किस पे लगा देंगे, सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है IoT इज एन एडवांस ऑटोमेटिक एंड एनालिटिक सिस्टम विच डील्स विद। तो आपका ये डील सभी के साथ डील करेगा, सेंसर के साथ भी डील करेगा, ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉनिक के साथ भी डील करेगा, और क्लाउड मैसेजिंग के साथ भी डील करेगा। तो ऑप्शन बन जाएगा ऑल ऑफ दिस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लें। ऑप्शन बन जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ आईओटी। अब आईओटी का एडवांटेज इसमें से कौन सा नहीं है, इंप्रूव कस्टमर इंगेजमेंट, बिल्कुल ठीक है, रिड्यूस वेस्टेज, इनहेंस डेटा कलेक्शन या सिक्योरिटी। तो बी ऑप्शन इसका बनेगा, जो कि इसका एडवांटेज नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए समझ लेते हैं यहाँ पे। तो जो सिक्योरिटी आईओटी में हम लोग क्रिएट करते हैं, वो बेसिकली कनेक्टेड डिवाइस कम्युनिकेशन ओवर दी नेटवर्क पे काम करती है, ठीक है, और जो सिस्टम होता है हमारा ऑफर करता है लिटिल कंट्रोल, ठीक है, और डिस्पाइट एनी सिक्योरिटी मेजर दिस लीव्स यूजर एक्सपोज टू वेरियस काइंड ऑफ अटैकर्स। जिस कारण से इसकी थोड़ी सी सिक्योरिटी लेवल है, वो इसका एक एडवांटेज नहीं होता है, ठीक है, तो जिस कारण से ऑप्शन बनेगा बी, सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है एक्टिव एंगेजमेंट फीचर ऑफ आईओटी मीन्स। एक्टिव एंगेजमेंट फीचर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखिए एक्टिव एंगेजमेंट फीचर जो है यहाँ पे डे बाय डे, यानी कि डेली इंटरेक्शन विद कनेक्टेड टेक्नोलॉजी से यहाँ पे होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो बनेगा ए बनेगा। आईओटी मेक द कनेक्टेड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट और सर्विसेज टू एक्टिव एंगेजमेंट बिटवीन ईच अदर। दोनों के बीच में आपका ये कनेक्टिविटी प्रदान करने का काम करता है, एंगेजमेंट करने का काम, प्रोडक्ट सर्विस जो भी चीजें होती हैं, ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 इन विच ईयर द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाज कॉइन्ड। तो किस ईयर में आपका आया था, द टर्म ऑफ, मैं बता देता हूं, द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाज कॉइन्ड इन 1999। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लें, ये आपको आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर में पूछे गए थे इसी टाइप के क्वेश्चन। तो 6 का ऑप्शन बनेगा बी। 7 नंबर द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाज कॉइन्ड बाय, किसके द्वारा किया गया था आपका, ये भी आपको बताना चाहिए। तो ए होगा केविन एस्थॉन, ऑप्शन बनेगा ए, किसके द्वारा, तो केविन एस्थॉन के द्वारा किया गया था 1999 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ओपन आईओटी आर्किटेक्चर। ओपन आर्किटेक्चर में कितने आपके नंबर्स ऑफ
एलिमेंट आपके इन्वॉल्व होते हैं, तो सी ऑप्शन बनेगा 7। ठीक है, कैसे? दी 7 मेन एलिमेंट यहाँ पे सेंसर है, मिडवेयर, एक्सजीएसएन, क्लाउड डेटा स्टोरेज, शेड्यूलर, ठीक है, सर्विस डिलीवरी, यूटिलिटी मैनेजर, रिक्वेस्ट डेफिनेशन, रिक्वेस्ट प्रेजेंटेशन और कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉनिटरिंग, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, जिस कारण से इसको हम लोग 7 एलिमेंट आईओटी के आर्किटेक्चर कहते हैं। इसके मैंने थ्योरी वाले चैप्टर में आपको बताया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन टिक कर लें सी पे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन एसओए सर्विस इज टर्म्ड एज, तो एसओए सर्विस आपकी, इसको हम लोग बोलते हैं सर्विस आर टर्म्ड एज बिजनेस सर्विस, दे आर सेल्फ कंटेनिंग एंड लॉजिकल, तो ऑप्शन बनेगा सी, बिजनेस सर्विस। एसओएस सर्विस टर्म्ड एज बिजनेस सर्विस, ऑप्शन बन जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, एपीआई इनेबल सर्विसेज पोर्टेबिलिटी बिटवीन, एपीआई जो सर्विस होती है उसको इनेबल करते हैं तो वो किसके बीच में काम करती हैं, तो ये आपकी काम करती है सिस्टम्स के बीच में। एपीआई सर्विस जो होती है हमारी किसके बीच में काम करती है, सिस्टम्स के बीच में, तो ऑप्शन बन जाएगा ए। ठीक है, टिक कर लें फटाफट इसका आंसर। उसके बाद आते हैं, ये आपके बेसिक क्वेश्चन थे आईओटी के, अब हम आते हैं इसके आर्किटेक्चर में चलते हैं। तो इसका आर्किटेक्चर है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन है, नीचे आते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आर्किटेक्चर का, हाउ मेनी मेन कंपोनेंट आईओटी मेनली कंसिस्ट ऑफ, कितने मेन कंपोनेंट आपके आईओटी में बेसिकली कंसिस्ट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बनेगा 4। ठीक है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। 4 मेन पार्ट हैं जो आईओटी में कंसिस्ट करते हैं हमेशा। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला मेजर 4 कंपोनेंट जो आपके हो जाएंगे, सेंसर। ठीक है, सेंसर आपको हर बार यूज करना पड़ेगा, डिवाइसेस जो भी होंगी वो होंगी। ठीक है, उसके बाद आपका गेटवे हो जाएगा एंड नेटवर्क हो जाएगा, उसके बाद क्लाउड मैनेजमेंट हो जाएगा और उसके बाद सर्विस लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं, इस कारण से ऑप्शन बनेगा 4 यानी कि सी। सेकेंड नंबर क्या कह रहा है, आर दी डिवाइसेस एंड आर एबल टू एमिट एक्सेप्ट द प्रोसेस डेटा ओवर द इंटरनेट। ठीक है, तो डिवाइसेस जो हैं आपकी वह एक्सेप्ट कर रही हैं ओवर द इंटरनेट प्रोसेस करने को और डेटा को एक्सेप्ट कर रही हैं, तो किसके माध्यम से कर रही हैं? सेंसर के माध्यम से, गेटवे के माध्यम से, या एज आई टी, या डेटा एक्यूशन। तो यहाँ पे देखिए सेंसर ऑप्शन बनेगा, सेंसर और जो एक्यूटर्स होते हैं आपके डिवाइस आर एबल टू एमिट एंड द प्रोसेस ऑफ डेटा ओवर द इंटरनेट, तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे ए, सेंसर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला इन द आईओटी आर्किटेक्चर इज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर गेटवे द एनालाइज द प्री प्रोसेस द डेटा बिफोर ट्रांसफरिंग द क्लाउड, तो कौन सा इसमें होगा? डेटा सेंटर, एज सेंटर, गेटवे या डेटा एक्विजिशन। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन सी बनेगा, गेटवे के माध्यम से। गेटवे इन दी आईओटी आर्किटेक्चर जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में गेटवे को एनालाइज करता है और प्री प्रोसेस करके डेटा को बिफोर ट्रांसफर के क्लाउड में एक्टिव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा गेटवेज। ठीक है, गेटवेज के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इसमें से कौन सा फॉल्स है? एपीआई आर ग्लू है, एसओए कंपोनेंट नॉट लूजली कपल्ड, या कॉपा आर आल्सो प्रोवाइड ए कोर इंटीग्रेटेड नेटवर्क, तो ऑप्शन बनेगा इसमें बी ऑप्शन बनेगा, एसओए जो है आपका कंपोनेंट नॉट लूजली कॉल्प्लेट। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा बी होगा, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है ग्लोबल सेंसर नेटवर्क इज बिल्ड फॉर, ग्लोबल सेंसर नेटवर्क जो होते हैं वो किसके लिए बने हैं यहाँ पे? तो सी ऑप्शन बनेगा यहाँ पे, रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड टाइम फॉर डेवलपमेंट। ग्लोबल सेंसर नेटवर्क इसलिए बने हैं जिससे कि आप जब भी कोई डेवलपिंग करें तो उसका टाइम और कॉस्ट वो उसको बचाया जा सके, यानी कि घटाया जा सके। ठीक है, कम किया जा सके, तो ऑप्शन बनेगा सी। ठीक है, नोट कर लें, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है यहाँ पे वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिंक्ड स्ट्रीम डेटा इन इस लाइव स्ट्रीम, तो देखिए मेन आपका मेन कैरेक्टर यहाँ पे क्या है? जब हम लिंक करते हैं किसी स्ट्रीमिंग डेटा को तो वो ट्रू है या फॉल्स है, या फिर कैन बी ट्रू और फॉल्स, इसमें से क्या कंडीशन होगी? तो देखिए ए ऑप्शन होगा ट्रू है, क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ जो डेटा आपके होते हैं वो वेब बेस्ड स्ट्रीमिंग डिवाइसेस पे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो फैसिलिटी जो आपको इंटीग्रेटेड करती है यहाँ पे सेंसर डिवाइसेस के साथ और अदर सोर्सेज जो मिलते हैं, या बोथ सेंसर जो स्ट्रीम डिवाइसेस होती हैं वो डेटा को
क्या करती हैं, सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन और आपकी क्रिएटिंग करती हैं किसमें, लिंक लिस्ट डेटा में। ठीक है, तो इट शोज द लाइव डेटा बाउंडिंग और एप्लीकेशन, जैसी एप्लीकेशन होगी वैसे वो आपका वर्क करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ट्रू, 6 का ए ऑप्शन टिक कर लें। क्वेश्चन नंबर 7, दी एसओए आर्किटेक्चर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लेयर, एसओएस में कितनी आपकी लेयर्स होती हैं, डी ऑप्शन बनेगा 2 लेयर होती हैं। ठीक है, दी फर्स्ट विच हैज डायरेक्ट रिलेवेंस और टू द बिजनेस करियर एंड द सेकंड लेयर इज टेक्निकल लेयर, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी। ठीक है, 2 लेयर होती हैं आपकी एसओए में, आर्किटेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट हैपन व्हेन सर्विस प्रोवाइडर चेंज देयर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अब मान लीजिए सर्विस प्रोवाइडर आपका जहाँ से आपने इंटरनेट नेट वगैरह लिया, वो उसने अगर अपने सर्वर को चेंज कर दिया या फिर उसने सर्विस को चेंज कर दिया या कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ऑपरेटिंग सिस्टम को ही चेंज कर दिया, तो आपको क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऑप्शन जो बनेगा ए ऑप्शन बनेगा, इन ओपेरेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी एरियास आपको देखने को मिलेगा, नहीं कि कुछ आपको प्रॉब्लम्स आएंगी थोड़ी बहुत। ठीक है, हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो ऑप्शन बनेगा ए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, यूबिक्विटस सर्विसेज प्रोवाइडेड डिपेंड्स ऑन क्यूओएस मैनेजमेंट या इंटरऑपरेबिलिटी या फिर राउटिंग, तो 9th का जो ऑप्शन बनेगा सी बनेगा, इंटरऑपरेबिलिटी। ठीक है, इंटरऑपरेबिलिटी इसको बोलते हैं, सी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, ये भी ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन आप समझ लें। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, एपीआई आर्किटेक्चर नॉट ओनली इंक्लूड क्रिटिकल एलिमेंट बट आल्सो कैटर्स फॉर, एपीआई आर्किटेक्चर नॉट ओनली इंक्लूड क्रिटिकल एलिमेंट बट आल्सो, तो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, मल्टी होमिंग बनेगा। तो एपीआई जो आपका इंक्लूड तो नहीं कर रहा है किसी भी क्रिटिकल एलिमेंट को, बट यहाँ पे कैटर कर रहा है मल्टी होमिंग का मतलब यहाँ पे आपका मोबाइल नेटवर्क हो गया विद डायनेमिक मेंबरशिप या फिर थर्ड पार्टी जो प्रेसिडेंस स्टोरेज होती हैं उसमें इनडायरेक्ट आपका ये करता है, तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे मल्टी होमिंग। 10 का ऑप्शन बन जाएगा डी। तो आशा करते हैं स्टूडेंट आपको यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ये आपके थे आर्किटेक्चर के। अब हम चलते हैं आगे आर्डिनो यूनो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और आप देखते हैं आर्डिनो यूनो के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है पहले नंबर में, आर्डिनो आईडी स्टैंड फॉर, आर्डिनो आईडी का फुल फॉर्म क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी ऑप्शन बनेगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आर्डिनो आईडी का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे आईडी का बेसिकली फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल। ठीक है, बी ऑप्शन बनेगा, इन्वायरमेंटल नहीं है इन्वायरमेंट। ठीक है, मैं गलत बोल रहा हूँ, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, इतना आपका होता है, ये आप ध्यान रखें क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आर्डिनो, आर्डिनो के संदर्भ में कौन सा वाक्य यहाँ पे ट्रू होगा। तो आर्डिनो बोर्ड आर able to read analog and digital signal to different sensor. Arduino IDE uses a simplified version of C++ making learner program. Arduino provide a standard form factor that break the function to the microcontroller. तो यहाँ बोल रहा है कौन सा इसमें से ट्रू है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन बनेगा बेसिकली डी ऑप्शन बनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सारे जो हैं इसमें ट्रू हैं, इसमें सभी जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ट्रू कह रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ऑप्शन लगा लें ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 3 है, डज आर्डिनो इज ओपन सोर्स, क्या आर्डिनो आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, क्या आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, आर्डिनो आपका फ्री ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसको क्या फ्री में डाउनलोड करके इसमें कोई भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आर्डिनो इज ए प्रोटोटाइप बेस्ड ऑन एन इजी टू यूज। आर्डिनो जो है आपकी एक प्रोटोटाइप बेस्ड डिवाइस है, इसको कम इजी टू यूज कर सकते हैं। किस प्रकार से, सॉफ्टवेयर बेस्ड या हार्डवेयर बेस्ड। तो इसमें हम लोग देखिए आर्डिनो की जो डिवाइस हमारे पास होती है इस प्रकार से, तो ये हमारा हार्डवेयर हो गया, और जब हम इसका सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो कि हमारे पास ये अवेलेबल है और यहाँ पे, तो इसको आर्डिनो यूनो का जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, तो दोनों ही यूज करते हैं। तो ऑप्शन बन जाएगा सी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी बनेगा, 4th का हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, How many analog input does Arduino Uno R3 has? Arduino Uno R3 में कितने आपके इनपुट पोर्ट यहाँ पे बेसिकली होते हैं, एनालॉग इनपुट पोर्ट कितने होते हैं यहाँ पे। तो डी ऑप्शन बनेगा, 6 पोर्ट होते हैं। Arduino Uno R3 has
6 एनालॉग इनपुट। तो ऑप्शन बने अलग अलग में अलग हो सकते हैं, तो इस मॉडल के नंबर में आपको 6 होते हैं, ऑप्शन बनेगा डी। नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर आर्डिनो मिनी 05। अब इसमें बोला प्रोग्रामिंग इंटरफेस आपको कहाँ मिलेगा इसमें, तो ए ऑप्शन बनेगा FTDI कंपैटिबल हेडर। अब यहाँ पे ये क्या है, आपका जो है प्रोग्रामिंग इंटरफेस आपको ये प्रोवाइड कराता है। FTDI कंपैटिबल हेडर इज द प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर आर्डिनो मिनी 05। तो ऑप्शन बन जाएगा, इसको आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द UART वैल्यू फॉर लिली पैड आर्डिनो सिंपल बोर्ड। अभी अलग अलग बहुत तरह के बोर्ड होते हैं इसमें, आपके देखिए क्वेश्चन नए नए निकल के आ रहे हैं। तो बोल रहा है व्हाट इज द UART वैल्यू। UART वैल्यू आपकी कौन सी होगी यहाँ पे, लिली पैड आर्डिनो सिंपल बोर्ड में। तो ऑप्शन बनेगा ए 0, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, इस बोर्ड के अनुसार 0 ऑप्शन टिक कर लें इसमें। तो ये हो सकता है ना क्वेश्चन आपको देखने को मिले, लेकिन हमारे पास मॉक टेस्ट में आया है तो हम आपको सॉल्व करवा दे रहे हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्डिनोस वी डू वी हैव। तो कितने प्रकार के यहाँ पे आर्डिनो डिवाइसेस होती हैं, तो सी ऑप्शन बनेगा 8 प्रकार की आर्डिनो डिवाइस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पता कर लें, ठीक है, इसको आप नोट कर लें बेसिकली। देखिए 4 आर्डिनो बोर्ड्स होते हैं, 4 आर्डिनो शील्ड होती हैं, जो कि आपकी कंपेटेबल करती हैं आपके इंटरनेट, मोटर कंट्रोल, आपके LCD स्क्रीमिंग कंट्रोल और एक्सेट्रा तमाम काम आपके ये सारी चीज़ें करती हैं। तो कितने प्रकार की बेसिकली होती हैं, 8 प्रकार की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ए प्रोग्राम रिटन विद IDE आल्सो कॉल्ड, यानी कि जो हम प्रोग्राम लिखते हैं IDE पे उसको हम और क्या कहते हैं। तो देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको हम लोग स्केचिंग करना बोलते हैं, यानी कि स्केच करना। अब स्केचिंग करना कोई आर्ट या ड्राइंग करना नहीं, वहाँ पे स्केच यानी कि ऑडियो का जो भी हम कोई भी डिजाइन करते हैं यानी कोई कोड करते हैं तो उसको हम स्केच करना बोलते हैं, ना कि सोर्स कोड वगैरह तो आपका ये C++ और जावा वगैरह में आता है, ठीक है। IDE सोर्स भी नहीं होगा, क्रिप्टोग्राफी तो होगा ही नहीं, तो स्केच करना बोलते हैं। जब आप सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो वहाँ पे आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। हाउ मैनी डिजिटल पिंस आर देयर ऑन दी यूनो बोर्ड, हाउ मेनी डिजिटल पिंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें होगा 14 डिजिटल पिंस होती हैं आपकी, ठीक है। जो देखिए इनपुट आउट 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस होती हैं और 6 आपकी यूज करती हैं पावर में आपकी, ठीक है। तो 6 आउटपुट की पिंस होती हैं जिसको USB पावर जैक या रीसेट बटन या और चीज़ें आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा हाउ मेनी डिजिटल पिंस आर देयर इन यूनो बोर्ड 14। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं स्टूडेंट, अब कुछ क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि हैं रेस्पबेरी पाई के, ये भी आपके चैप्टर में है तो इसको भी समझ लेते हैं। 10-15 क्वेश्चन जो भी हैं। द रेस्पबेरी पाई इज डिफाइंड एज दी, तो आपका रेस्पबेरी पाई को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे मिनी कंप्यूटर्स। रेस्पबेरी पाई आपका वर्ल्ड का एक सबसे छोटा सा कंप्यूटर है जो कि डिवाइस होती है, इसको आप डिस्प्ले के साथ कनेक्ट करके उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा मिनी कंप्यूटर। इसके बारे में मैंने आपको वीडियोस में बताया है, ठीक है। अब इसको मैं चित्र नहीं दिखाऊंगा, आप सर्च कर सकते हैं रेस्पबेरी पाई क्या, इसमें आपका डिवाइस होती है आर्डिनो के तरीके, और एक छोटा कंप्यूटर आप उससे बना सकते हैं 4 से 5 हज़ार में, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे फर्स्ट का ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। रेस्पबेरी पाई इज कंसिस्ट ऑफ ए क्वाड कोर प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर, कितने बिट का इसमें प्रोसेसर बेसिकली यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, तो इसमें हमको 64 बिट का प्रोसेसर जो देखने को मिल जाता है, जो हम लोग बेसिकली डेली बेसिस पे अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड का ऑप्शन बन जाएगा सी 64 बिट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है। इट इज कंसिडर्ड सुपीरियर एट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, या फिर इट वाज डेवलप्ड टू इनकरेज बेसिक लर्निंग फॉर कंप्यूटर स्टडीज, या फिर इट प्रमोट करता है आपको स्क्रैच एंड पाइथन की लर्निंग को लर्न करने में। तो देखिए 3 का ऑप्शन बनेगा डी, बेसिकली जो आपका रेस्पबेरी पाई है वो सभी को यहाँ पे प्रमोट करता है या तीनों चीज को प्रमोट करता है, तो ऑप्शन बन जाएगा डी ऑल ऑफ दिस, ठीक है। हाउ मच रैम दी रेस्पबेरी पाई हैव, तो हैज यहाँ पे रेस्पबेरी पाई में कितनी रैम बेसिकली यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो देखिए आपको इसमें मिल जाती है बेसिकली 1 GB तक की यहाँ पे आपको रैम देखने को मिल जाती है, तो बी ऑप्शन बनेगा 1 GB GBI रैम, 1 GB रैम भी कुछ इसका नाम है। तो देखिए अब ये कुछ इस प्रकार से काम करती है, 1024
इंटू 1024 प्रकार से बाइट में मल्टीप्लाई आप करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बनेगा बेसिकली बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी इनपुट आउटपुट पिंस ऑन रेस्पबेरी PI3, ये लेटेस्ट मॉडल है आपका। तो अभी तो और लेटेस्ट मॉडल आ चुका है आपका, PI4 वगैरह भी आ गया है। तो कितनी मॉडल्स कितने इनपुट आउटपुट पिन होते हैं आपके, तो सी ऑप्शन बनेगा, यानी कि 40। यहाँ पे देख सकते 40 इनपुट आउटपुट आपके पिंस होते हैं रेस्पबेरी PI3 बोर्ड में। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा 40। नोट कर लें, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रेस्पबेरी पाई, इसमें से कौन सा रेस्पबेरी पाई का टाइप नहीं है, तो डी ऑप्शन बनेगा, द टाइप्स ऑफ रेस्पबेरी पाई आर ASPI लेवल पे होते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव होते हैं, यानी कि रेस्पबेरी पाई 0 और W एंड रेस्पबेरी PI3 मॉडल B+। ठीक है, ये सारे आपके अल्टरनेट 0, ये सारे आपके मॉडल हैं, लेकिन रेस्पबेरी पाई 3 मॉडल A+, ये कोई वर्जन इसका नहीं है। तो ऑप्शन बन जाएगा डी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, बाकी ये आपके ठीक है, डी ऑप्शन बनेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑपरेटिंग सिस्टम रेस्पबेरी पाई हैज, रेस्पबेरी पाई में आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली हम लोग यूज़ कर सकते हैं या आपको मिलता है, तो लाइनक्स यूज़ कर सकते हैं, ओपन BCD या फिर नेट BSD, ये तीनों चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन बन जाएगा ऑल ऑफ दिस, इसका ऑप्शन बन जाएगा ऑल ऑफ दिस। सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें हम वेरी कर सकते हैं या इंस्टॉल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डज रेस्पबेरी पाई नीड एक्सटर्नल हार्डवेयर, क्या आपको इसमें एक्सटर्नल हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, तो बिल्कुल भी नहीं जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपका पूरा ये बना बनाया हार्डवेयर आता है, वो आपको परचेज करना होता है। तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, इसमें आप अलग से सोचें प्रोसेसर बढ़ा लें या फिर रैम बढ़ा लें, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो आपको मिलेगा बोर्ड के साथ उतना ही आपका रहेगा, आपको नया बोर्ड भले खरीदना पड़ सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा डी का बी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू वी यूज टू कनेक्ट टीवी टू आरपीआई, टीवी टू आरपीआई कनेक्ट करने के लिए हमको क्या यहाँ पे यूज करना पड़ता है, मेल HDMI एडाप्टर का यहाँ पे यूज करते हैं। किसी भी HD टीवी को आपके LCD मॉनिटर में अगर हमको कनेक्ट करना है तो मेल HDMI एडाप्टर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा सी, मेल HDMI एंड एडाप्टर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द पैरामीटर डेट आर डिफॉल्ट वैल्यू, जब डिफॉल्ट वैल्यू होगी तो उसका पैरामीटर क्या होगा, स्पीड एंड पोर्ट नेम, स्पीड एंड पोर्ट नेम लाइनक्स ऑटोमेटिकली असाइन करता है आपको डिफरेंट नेम फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरियल कनेक्टर्स के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा स्पीड एंड पोर्ट नेम। समझ में आ गया। तो ये थे कुछ बेसिक्स इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके IoT चैप्टर के। अब कुछ क्वेश्चन हमारे पास IoT गेटवेज के हैं, उसको भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी अप्रोचेस गेटवे कैन बी इंस्टॉल, कितने गेटवेज हम लोग बेसिकली इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, तो बी ऑप्शन बनेगा, 3 प्रकार के गेटवे। कौन कौन से, पहला हमारे पास आ जाता है फैक्ट्री बूटस्ट्रैप, दूसरा हमारे पास आ जाता है सर्वर लिमिटेड, तीसरा हमारे पास आ जाता है क्लाइंट इनिशिएटेड बूट स्ट्रैप। 3 प्रकार के हो गए आपके, फैक्ट्री बूट स्ट्रैप, सर्वर लिमिटेड और क्लाइंट इनिशिएटेड बूट स्ट्रैप। ठीक है, 3 प्रकार के गेटवे यूज कर सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड है, गेटवे सॉफ्टवेयर शुड बी स्मार्ट इनफ टू हैंडल, गेटवे सॉफ्टवेयर जो आपका होता है तो उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, GPS मैसेज या लॉगिंग या फिर सेंसर। तो गेटवे सॉफ्टवेयर शुड बी इंस्टॉल से इनफ बिकॉज ऑफ सिस्टम लॉगिंग के साथ इसको यूज कर सकते हैं, तो ऑप्शन बनेगा सी, लॉगिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है इसमें, तो जिसमें भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिले कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो लगभग ऑल ऑफ दिस वाले पे ऑप्शन लगाएगा। तो IoT गेटवे प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ नेटवर्क, ठीक है। द फीचर ऑफ IoT इज एबल टू डाउनलोड, ठीक है, फ्री टू एयर है। इन द सिक्योरिटी बूट स्ट्रैप अप्रोच इज डज नॉट स्केल इफ यूज सॉल्यूशन इज लार्ज ऑफ गेटवे, ये भी ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा डी, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन 4, विंडोज 10 IoT इंटरप्राइजेस ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड व्हाट, एज गेटवे, PI सिस्टम, रैम या फिर डेटा स्ट्रीम, तो ए ऑप्शन बनेगा एज गेटवे। एज गेटवे जो होता है कम्स इन मैनी शेप्स और मैनी साइज में आपको ये मिलता है, तो ऑप्शन बन जाएगा एज गेटवे, जो कि विंडोज 10 में हम लोग इंक्लूडेड मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी गेटवे क्लासेस आर देयर, कितनी टाइप की गेटवे क्लासेस होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। ए ऑप्शन बनेगा
जो कि एक स्मॉल होती है और एक लार्ज होती है, तो ऑप्शन बनेगा ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच केसेस गेटवे विल अपीयर, किन केस में यहाँ पे गेटवे जो अपीयर होता है, तो डी ऑप्शन बनेगा इंडस्ट्रियल एंड बिल्डिंग ऑटोमेशन में, इंडस्ट्रियल एंड बिल्डिंग ऑटोमेशन, ऑप्शन बनेगा 6 का टी। समझ में आ गया? नोट करते जाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट प्रैक्टिस करते जाएं और अपना टिक करते जाएं। ठीक है। 7 नंबर, विच ट्रांसपोर्टेशन बिल्ड मोर इंटेलिजेंट एनर्जी इंटरफेस, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन जो मोर एनर्जी बिल्ड आपको करता है, तो यहाँ पे स्मार्ट एनर्जी बिल्ड करने के लिए हमको सी ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा, यानी कि स्मार्ट एनर्जी जो होती है आपकी वो मोर ट्रांसपोर्टेबल होती है बिल्ड मोर इंटेलिजेंट एनर्जी इंटरफेस को बिल्ड करने में, तो ऑप्शन बनेगा स्मार्ट एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ट्रांसपोर्टेशन बीइंग इंटेलिजेंस और देयर ऑपरेशन, कौन सी यहाँ पे होगी, तो बी ऑप्शन बनेगा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जो कि हेल्प करती है किसमें, विंड रिवर हेल्प इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ब्रिंग इंटेलिजेंस और देयर ऑपरेशन में। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डज मैनेजेबिलिटी प्रोवाइड व्हाट, मैनेजेबिलिटी आपको क्या प्रोवाइड कराती है, ए ऑप्शन बनेगा सेव करती है आपका टाइम और कॉस्ट, जब आप किसी चीज़ को मैनेज कर लेते हैं अच्छे से तो आपका समय और उसका बजट हो जाती है, यानी पैसा बच जाता है, तो वही सिंपल सा लॉजिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो देखिए इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, अब इसमें से कौन सा फॉल्स है। ठीक है, देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है विंड रिवर होल्ड्स ऑन सब सब्सिडियरी of Intel Corporation is a word level in delivering software for intelligent connected system। दूसरा है IoT gateway sit at the interaction of edge system, तो ये false है आपका। ठीक है, पहला वाला भी false हो जाएगा। IoT गेटवे आपको इन्वॉल्व करता है टू परफॉर्म मेनी टास्क फ्रॉम दी सिंपल डेटा फिल्टरिंग एंड इनेबलिंग विजुअलाइजेशन एंड कॉम्प्लेक्स, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। वैन इज ए वायरलेस सिस्टम एंड यूज्ड बाय डेल, तो ये भी आपका फॉल्स है। सब उल्टी सीधी बातें यहाँ पे लिख दी गई हैं, जिस कारण से ये आपका जो है फॉल्स होंगे। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा बेसिकली आपका डी ऑप्शन जो है वो इसका फॉल्स होगा, बाकी तो हमारे ऑप्शन इसमें ठीक लग रहे हैं। ठीक है, तो व्हेन इज द वायरलेस सिस्टम यूज्ड बाय डेल, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो 802 पॉइंट जो हम लोग वर्जन यूज करते हैं 802.11 वाईफाई प्लस ब्लूटूथ लो एनर्जी जो हम लोग यहाँ पे 3G और LTE में यूज करते हैं मोबाइल ब्रॉडबैंड में, वो हमारा होगा। ठीक है, ना कि व्हेन इज द वायरलेस सिस्टम यूज्ड बाय डेल, तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 10th का ऑप्शन बन जाएगा डी, ये आपका जो है फॉल्स होगा, बाकी ये आपके ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आशा करते हैं स्टूडेंट आपको यहाँ तक के क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गए होंगे। आगे हमारे पास और भी क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल हमको रुकना नहीं है, कंटिन्यू हम आपको मॉक टेस्ट इसमें प्रोवाइड कराते रहेंगे जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे पास। और ये क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं है, यही क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक में देखने को मिलेंगे और यही क्वेश्चन आपको मैथ द कॉलम में देखने को मिलेंगे। तो आप ये मत मान के चलिए खाली ऑब्जेक्टिव के 10 नंबर क्वेश्चन नहीं है, ये पूरे 40 नंबर के एग्जाम को आपको कवर कर सकते हैं। यही क्वेश्चन को आपको ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है घुमा के। ठीक है, तो सभी के लिए आप इसको तैयार करके चलें। इस MQTT इस स्टैंडर्ड, MQTT आपका है क्या स्टैंडर्ड है होता है, तो बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन बनेगा यस, यानी कि MQTT आपका एक स्टैंडर्ड डिवाइस है। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा यस। पूछा जा रहा है IANA स्टैंडर्ड फॉर, IANA का बेसिकली फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इसमें ऑप्शन बनेगा डी ऑप्शन बनेगा इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। नोट कर ले IANA का फुल फॉर्म इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर फॉर सिक्योर MQTT, अब स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर पूछ रहा है सिक्योर MQTT में कौन सा यूज होता है, 8883, तो सी ऑप्शन बन जाएगा 8883 इज द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड पोर्ट फॉर सिक्योर MQTT डिवाइस। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, इसमें कह रहा है इस COAP एंड IETF, ये आपका क्या स्टैंडर्ड होती हैं, ट्रू या फॉल्स, तो इस COAP और IETF जो आपकी स्टैंडर्ड होती हैं बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा ट्रू।
ब्लूटूथ 5.0 जो है वो आपका प्रोमाइसेस होता है, जो कि इसमें रेंज होती है आपकी 2 गुना ज़्यादा रेंज होती है, 2 गुना ज़्यादा स्पीड होती है, और 4 गुना रेंज होती है, और 8 गुना डेटा आपका वो ट्रांसफर कर देता है तेजी के साथ। तो ऑप्शन बनेगा सी। अब ऐसा नहीं कि आपने देखा ब्लूटूथ वर्जन 5.0 लेटेस्ट वर्जन देख लिया तो आपने फिर जिस चीज में सबसे ज्यादा डेटा रेंज दी हो आपने वो सेलेक्ट कर लिया, ऐसा नहीं है। हर एक ब्लूटूथ रेंज का कुछ लिमिट होती है, उसके अनुसार ही वो काम करता है। तो देखिए इसमें 2 गुना स्पीड आपको मिलती है, 4 गुना रेंज और 8 गुना डेटा ट्रांसफर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ उसको बनाया गया है। तो ऑप्शन बनेगा सी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन, टर्म SSL एंड TLS स्टैंड फॉर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, SSL को क्या बोलते हैं और TLS को यहाँ पे क्या बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार से देखते हैं। SSL आपका होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, और TLS होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। तो ऑप्शन बन जाएगा बी, सिक्योर सॉकेट लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। नोट कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है नंबर 7, विच वन आउट ऑफ दिस इज नॉट ए डेटा लिंक लेयर टेक्नोलॉजी। कौन सी इसमें डेटा लिंक लेयर टेक्नोलॉजी नहीं है। ब्लूटूथ आपकी डेटा लिंक लेयर में आ जाती है, UART और वाईफाई। तो HTTP जो है वो आपकी डेटा लिंक लेयर में नहीं आती है। ठीक है, ये कोई डेटा का काम नहीं करती है। तो ऑप्शन बन जाएगा आपका डी। ठीक है, ये आपकी डिवाइस है जो कि आपका डेटा का आदान प्रदान करती है। तो डी ऑप्शन टिक कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इज यूज बाय DHCP। DHCP में कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है, तो यूजर डिफाइंड प्रोटोकॉल, इसको बोलते हैं UDP यूज करते हैं DHCP में। तो ऑप्शन बनेगा डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विच लेयर इज कॉल्ड ए पोर्ट लेयर इन OSI मॉडल। तो कौन सी लेयर होती है, 9 नंबर क्वेश्चन है, विच लेयर इज कॉल्ड ए पोर्ट लेयर। पोर्ट लेयर किसको हम लोग बोलते हैं, सेशन लेयर जो होती है हमारी। ए ऑप्शन बनेगा, सेशन लेयर को हम लोग पोर्ट लेयर भी बोलते हैं। तो ऑप्शन बन जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, व्हाट इज ए फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क। फायरवॉल का बेसिकली काम यहाँ पे क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क में, तो इसका जो काम होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ए सिस्टम, ऑप्शन बनेगा ए सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस। ये आपको अनऑथराइज एक्सेस जो होता है उससे आपका प्रिवेंट करता है, यानी कि आपको बचाता है। तो ऑप्शन बन जाएगा ए। फायरवॉल जो आपका एक प्रकार का सिस्टम टूल्स है या नेटवर्क है जिसके माध्यम से आप अनवांटेड जो भी ट्रैफिक होता है उसको रोका जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन मिक्स है आपस में, तो इसके बाद ये नया क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है, इसको आप हटा दें इस प्रकार से। राउटर ऑपरेट एट लेयर ऑफ OSI मॉडल, यानी कि राउटर आपका जो ऑपरेट करता है किस लेयर में आता है। तो राउटर तो जानते हैं नेटवर्क का काम करेगा, तो लेयर 3 होगा ऑप्शन, नेटवर्क लेयर। लेयर 3 यानी कि नेटवर्क लेयर किससे ऑपरेट आपका करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर है, ईच IP पैकेट मस्ट कंटेन। IP पैकेट आपके कंटेन करते हैं किसके माध्यम से, सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस। सोर्स एंड डेस्टिनेशन यानी कि या तो IP कहीं से आ रही होगी और कहीं पे जा रही होगी। ठीक है, तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस ईच पैकेट में आपको देखने को IP पैकेट में देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ नेटवर्किंग डिवाइस। इसमें से कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है, राउटर है आपका, स्विच बिट, ट्रैफिक एनालाइजर। ट्रैफिक एनालाइजर कोई आपकी नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है, ये आपका एक टूल कह सकते हैं या सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। तो ऑप्शन बन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ मैक एड्रेस। मैक एड्रेस की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, तो ये तो 16 बिट आपका विंडोज XP हो गया, ये आपका विंडोज 7 हो गया, ये भी विंडोज 7 हो गया। 48 बिट जो होती है हमारी मैक एड्रेस में यूज करते हैं। तो ऑप्शन बन जाएगा सी, 48 बिट लेंथ होती है आपके मैक एड्रेस की। ठीक है, 50 नंबर, व्हाट इज द यूज ऑफ पिंग कमांड। पिंग कमांड का हम लोग यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमको पता करना होता है कि नेटवर्क जो है वो होस्ट कर रहा है कि नहीं। तो सी ऑप्शन बनेगा, टू टेस्ट द होस्ट ऑन द नेटवर्क इज रीचेबल, यानी कि नेटवर्क जो आपका रीच कर रहा है, पहुंच रहा है कि नहीं, इसलिए हम लोग पिंग कमांड का यूज करते हैं। ऑप्शन बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, व्हाट इज
सिक्योर सेल। व्हाट इज SSH? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज SSH क्या होता है? तो ऑप्शन बनेगा सी, ऑप्शन बनेगा ए नेटवर्क प्रोटोकॉल। क्या है आपका? एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है, ठीक है, ऑप्शन बनेगा सी। नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है व्हाट डज VNC स्टैंड फॉर? VNC का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग, वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग, VNC स्टैंड फॉर वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर है व्हाट इज द पर्पस ऑफ बिन डायरेक्टरी इन लाइनक्स इन्वायरमेंटल? तो लाइनक्स इन्वायरमेंटल में हम लोग बिन डायरेक्टरी का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि कंटेन करता है यहाँ पे इनिशियल बाइनरीज कमांड्स को। तो ऑप्शन बन जाएगा बी, कंटेन इनिशियल बाइनरी कमांड, जिसके कारण से हम लोग लाइनक्स इन्वायरमेंटल का बिन डायरेक्टरी का लाइनक्स इन्वायरमेंटल में यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट इज इंटर इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन, यानी कि I2C, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो सिंपल सा इसका मतलब होता है ए नेटवर्किंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर मल्टी मास्टर सपोर्ट। ए नेटवर्किंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर किसके लिए यूज करते हैं? मल्टी मास्टर सपोर्ट के लिए यूज करते हैं। तो बी ऑप्शन बनेगा इंटर इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन यूज करते हैं नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर मल्टी मास्टर सपोर्ट के लिए। ठीक है। हाउ मैनी वायर्स डज SPI प्रोटोकॉल यूज? SPI प्रोटोकॉल में हम लोग कितने यहाँ पे वायर यूज करते हैं? तो हो जाएगा डी ऑप्शन बनेगा 4 वायर। ठीक है, कितने वायर? 4 वायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट डज LTE स्टैंड फॉर? LTE का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होता है? हम लोग नेटवर्क यूज करते हैं LTE का, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 विच वन आउट ऑफ दिस इज नॉट LPWAN टेक्नोलॉजी? कौन सी इसमें से LPWAN टेक्नोलॉजी नहीं है? तो ऑप्शन बन जाएगा वाईफाई जो आपकी होती है वो LPWAN टेक्नोलॉजी नहीं होती है। ठीक है, बाकी देखिए नाम भी अलग अलग दिए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा इसमें बी। फ्रीक्वेंसी बैंड यूज करते हैं 802.11 इस स्टैंडर्ड, कितने स्टैंडर्ड का आपका होता है? तो सब 1 गीगाहर्ट्ज। यहाँ पे क्या होगा? सब 1 गीगाहर्ट्ज। सी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ इसको हम लोग ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 24। 24 में कह रहा है फजी लॉजिक इज ए फॉर्म ऑफ, फजी लॉजिक में हम लोग मैनी वैल्यूड लॉजिक को यूज करते हैं। मैनी वैल्यूड लॉजिक, फजी लॉजिक इज फॉर्म ऑफ मैनी वैल्यूड लॉजिक। तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे डी। ठीक है, थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन है, कोई ज्यादा वो टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ बोल रहा है इन्वॉल्व कर रहा है प्रिडिक्टिंग ए रेस्पॉन्स विद मीनिंगफुल मैग्नीट्यूड सच एज क्वांटिटी सोल्ड, स्टॉक प्राइस और रिटर्न और इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी चीजें किस में आएंगी? रिग्रेशन। किस में आएंगी? रिग्रेशन। ऑप्शन बनेगा डी, रिग्रेशन। ठीक है, नोट कर लें, अच्छा क्वेश्चन है भी। क्वेश्चन नंबर 26 which of the following language is preferred for IoT एनालिस्टिक? IoT को देखिए IoT को एनालिस्टिक करना है। ठीक है, IoT में हम लोग देखिए बहुत सारे लैंग्वेजेस का बेसिकली यूज करते हैं, C++, और देखिए यहाँ पे और यहाँ पे C+ का ऑप्शन दिया नहीं गया है और लिख दिया ऑल ऑफ दी मेंशन। तो पाइथन लैंग्वेज दिया है, S और R दिया है, तो S और R कोई लैंग्वेज तो आपकी है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली किसका यूज करेंगे? पाइथन लैंग्वेज को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पाइथन का यहाँ पे यूज किया जा सकता है, तो ऑप्शन बन जाएगा ए, पाइथन। ठीक है, विच वन इज स्मॉलेस्ट फ्रॉम एनालिस्टिक? कौन सा यहाँ पे जो है सबसे सॉरी स्मॉलेस्ट नहीं है, सिंपलेस्ट है। इसमें से विच वन इज सिंपलेस्ट फ्रॉम ऑफ एनालिटिक्स? तो इसमें ऑप्शन बनेगा डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो होगा वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगा किसी भी चीज को एनालिस्टिक करने के लिए, तो ऑप्शन बन जाएगा बी। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। दी मेथड बाय विच कंपनीज एनालाइज कस्टमर डेटा और
other types of information in the effort to identify pattern and discover relationship between data element is offered as डेटा माइनिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, ठीक है। डेटा माइनिंग और डेटा डिगिंग क्या होता है, बेसिकली डेटा माइनिंग के बारे में पूछा जाता है, तो ऑप्शन बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, ए कलेक्शन ऑफ लाइन्स डेट कनेक्ट सेवरल डिवाइसेस इज कॉल्ड। एक लाइन कनेक्शन है जो कि सेवरल कंप्यूटर कनेक्ट करती है, उसको हम लोग बोलते हैं बस कनेक्शन, ऑप्शन बनेगा ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, ए स्टार्ट बिट इन यूएआरटी कम्युनिकेशन इज ऑलवेज। स्टार्ट बिट आपकी जो होगी किससे स्टार्ट होगी, यूआरटी कम्युनिकेशन में 0 से स्टार्ट होगी, तो ऑप्शन बन जाएगा सी। तो आशा करते हैं स्टूडेंट आपको यहाँ तक के जो क्वेश्चन है वो सारे समझ में आ गए होंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन है, इसमें कुछ अधिकतर जो क्वेश्चन नेटवर्किंग के संबंधित, जो नेटवर्किंग भी आपका जो है आईओटी में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए। चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं, कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्डिनो यूनो के संबंधित क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइम्स सेटअप फंक्शन रन इन आर्डिनो आईडी। तो कितने टाइम आपका फंक्शन रन करता है। तो देखिए जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं आर्डिनो में तो एक ही बार वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। हमको दोबारा रन करने के लिए उसको स्टॉप करके फिर से उसको रन करना होता है, तो ऑप्शन यहाँ बनेगा डी, यानी कि कितनी बार रन कर सकते हैं, एक बार, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको हम दोबारा रन ही नहीं कर सकते, दोबारा भी आप उसको रन करने के लिए आपको स्टॉप करना पड़ेगा, लेकिन जब सेटअप हम उसका फंक्शन करेंगे तो कितनी टाइम्स रन करेगा, एक ही टाइम, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ मेनी टाइम्स लूप फंक्शन रन इन आर्डिनो। तो देखिए इसमें सिंपल सा है, लूप जो होते हैं आपका चाहे जितनी बार आपको उसको रन करा सकते हैं, यानी कि फॉर एवर, यानी कि इन्फिनिटी आप कह सकते हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन बन जाएगा फॉर एवर, ठीक है। नीचे आते हैं क्वेश्चन, व्हाट एरर ऑक्यूर व्हेन यू एक्सिक्यूट। देखिए x बराबर abc अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे किस प्रकार की एरर हमको मिलेगी। तो देखिए x बराबर abc दे दिया, लेकिन हमने कुछ इसमें मेंशन नहीं किया abc क्या है, करेक्टर वैल्यू है, तो यहाँ पे हमको नेम प्रकार की एरर यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा ए, नेम एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है PWM। PWM का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो हो जाएगा प्लस विद पल्स विद मॉड्यूलेशन, पल्स विद मॉड्यूलेशन, PWM का फुल फॉर्म है पल्स विद मॉड्यूलेशन, ठीक है। रेस्बियन आपकी क्या है, एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। रेस्बियन पाई आपकी क्या है, ना कि असेंबलर ना कि लैंग्वेज, में कंफ्यूज ना हो जाएगा, रेस्बियन आपकी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा OS। CGI स्टैंड फॉर कॉमन गेटवे इंटरफेस, कॉमन गेटवे इंटरफेस, डी ऑप्शन बनेगा कॉमन गेटवे इंटरफेस, CGI स्टैंड फॉर। MQTT आपका कौन सा बेस्ड होता है, तो बेस्ड ऑन पब्लिश सब्सक्राइब आर्किटेक्चर, बी ऑप्शन बनेगा बेस्ड ऑन पब्लिश सब्सक्राइब आर्किटेक्चर, बी ऑप्शन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सेस पॉइंट, यानी कि एपी इन वायरलेस लैन। तो एक्सेस पॉइंट आपका कौन सा होगा इसमें से, तो ऑप्शन दिया नन ऑफ डिमेंशन या वायरलेस नेटवर्क स्टेप या बोथ, डी ऑप्शन बनेगा डिवाइस डेट अलाउ करती है आपके वायरलेस डिवाइस को कनेक्ट करने में, किसने, कनेक्ट टू वायर्ड नेटवर्क से, वायरलेस डिवाइस को वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट करने में, यानी कि ये आपका जो है लैन कनेक्शन हो गया और पॉइंट एक्सेस आपका कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहा है वायरलेस में, ठीक है। तो एक लैन से एक वायर कनेक्शन हो रहा है, ठीक है। पूरा वायरलेस कनेक्शन को कभी भी आपका इंटरनेट में नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वायरलेस एडी हॉक नेटवर्क आपका इसको क्या बोलते हैं, एक्सेस पॉइंट इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें आपका एक्सेस पॉइंट नॉट रिक्वायर्ड होगा, ऑप्शन, ठीक है। विच मल्टीपल एक्सेस टेक्निक इज यूज्ड बाय IEEE 802 स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस लैन के लिए, तो CSMA/CA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट ऑपरेटर ऑफ पावर x की पावर y। तो यहाँ पे जब भी इसको मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको, शायद सी वाले आपको सी उसमें मिला होगा आपको ये क्वेश्चन आपका A लेवल में, ठीक है। तो ये ऑप्शन बन जाएगा, सी ऑप्शन बनेगा, सी जब इस प्रकार का हो तो 2 बार मल्टीप्लीकेशन होगा, CX × Y इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा सी। व्हाट इज WPA का फुल फॉर्म है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस WPA का फुल फॉर्म है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दी आंसर ऑफ 2 + 3l इज 2 + 3l इज, सिंपल सा है 5l हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा बी 5l। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है आपका एन इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ पिकोनेट इज कॉल्ड, इंटरकनेक्शन ऑफ पिकोनेट इज कॉल्ड स्कैटर नेट, स्कैटर नेट, स्कैटर नेट, बी ऑप्शन बनेगा स्कैटर नेट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। in a piconet there can be up to parked node of the net, कितने नोड इसमें पार कर सकते हैं, तो 225 नोड इसमें हम लोग पार कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहीं तक रखते हैं। इसमें मैंने आपको लगभग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है सॉल्व करवा दिए हैं। मेरे अनुमान से 200 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसमें पूरे पीडीएफ में मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे। 1 से 2 बार आप इस वीडियो को देख लेंगे, 1 घंटे की वीडियो होगी, 2 से 3 बार आप इसको देख लेंगे दिन में, तो मुश्किल से 1 घंटे की होगी, तो 3 बार अगर आप देख लेंगे तो आपको करीबन 200 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे तो भी आपको तैयार हो जाएंगे। तो ठीक है, इससे पहले जो वीडियो दी गई थी उसमें भी 100 से 150 क्वेश्चन थे, तो करीब आपके पास 500 क्वेश्चन जब हो जाएंगे तो आपके पास काफ़ी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जो लास्ट ईयर का पेपर आया था 2021 का, उसको आप देख लें, और बाकी जो आपके पास कोई बुक वगैरह हो उससे पढ़ लें। करीबन आपके पास जब 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको 40 में से 40 नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा मेरे अनुमान से। ठीक है, बाकी थ्योरी के लिए हमने आपको गेस्ट क्वेश्चन के पूरे आंसर आपको चैनल पे दे दिए, उसका लिंक भी हमने व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया है, और टेलीग्राम ग्रुप में ही पड़ा हुआ है, या नहीं मिला तो हमसे आप ले सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और ये क्लास आपको कोशिश करेंगे रात में ही 1 दिन पहले आपको प्रोवाइड कर दें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।